एक दिन द्वारका में एक युवक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में निराशा और मन में अनेक प्रश्न थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता। फिर भी मुझे केवल असफलता, अपमान और दुख ही क्यों मिलता है? क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, पहले मेरे साथ चलो। वे दोनों एक बगीचे में पहुंचे। वहां दो बीज पड़े थे। श्री कृष्ण ने पहला बीज मिट्टी में बो दिया और दूसरे बीज को अपने हाथ में ही रखा। कुछ दिन बाद पहला बीज अंकुर बनकर बाहर आ गया, जबकि दूसरा बीज वैसा ही पड़ा रहा। युवक ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि पहले बीज ने अंधेरी मिट्टी को स्वीकार किया। उसने धैर्य रखा, संघर्ष किया और समय आने पर वृक्ष बनने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन दूसरा बीज सुरक्षित रहने की इच्छा में कभी मिट्टी में गया ही नहीं, इसलिए वह बीज ही बना रहा। युवक शांत होकर सुनता रहा। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर रुक जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो धैर्य के साथ संघर्ष स्वीकार करता है, वही सफलता का वृक्ष बनता है। युवक बोला, लेकिन प्रभु, लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरे अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सूर्य हर दिन सबको समान प्रकाश देता है। कुछ लोग उसी प्रकाश में पूजा करते हैं और कुछ उसी प्रकाश में पाप। क्या सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसका धर्म प्रकाश देना है। उसी प्रकार तुम्हारा धर्म अच्छे कर्म करना है, लोगों के व्यवहार के अनुसार अपना स्वभाव बदलना नहीं। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? श्री कृष्ण बोले, अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, मन उतना ही शांत रहेगा। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से सम्मान, प्रेम और प्रशंसा की उम्मीद करता है, वह हमेशा दुखी रहेगा। फिर श्री कृष्ण युवक को नदी के किनारे ले गए। शांत जल में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने एक छोटा पत्थर पानी में फेंका। लहरें उठीं और प्रतिबिंब गायब हो गया। उन्होंने कहा, देखो, जब पानी शांत था, तब सब स्पष्ट दिखाई दे रहा।